दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट हैमस्ट्रिंग के लिए। मैं आप लोगों को एक खास बात बताऊं कि इस स्टिफ लेग डेडलिफ्ट को मैंने भी ज्यादा नहीं किया है और ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि मैं 2020 की आखिरी में मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ और मुश्किल से 2-3 बार ही किया होगा। मुझे रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी कभी इसको नहीं किया था, परफॉर्म नहीं किया कभी पहले भी, और मुझे लगा कि मेरा जो सबसे वीक पॉइंट है वो ये हैमस्ट्रिंग का ही है और इसको कवर करना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पार्टनर एस्टेरॉइड से ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो मेरे पास इस समय 2 खतरनाक पार्टनर हैं। कितने समय तक रहेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ अभी है और उनके चलते ही मैंने कुछ एक्सरसाइज को अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल के साथ जोड़ा हुआ है। तो चलिए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ सिर्फ लेग डेडलिफ्ट को, जिसमें हमारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट मसल्स जो होंगी वो टारगेट होंगी। आपने देखी जरूर होंगी, लेकिन मैं अपनी तरीके से इसको बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें करना क्या होता है कि हमारा जो घुटना होता है बिल्कुल अंदर होता है, यानी बैंड नहीं होगा। बिल्कुल जितना आप अंदर करोगे उतना आपका ये यहाँ पर हैमस्ट्रिंग और ग्लूट जो होगा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपकी पोजीशन जो होगी वो ऐसी ही रहेगी, ऐसे करके ये जाएगी। ये जैसे मैंने छुआ, ये देखिए मैं फर्स्ट को छू रहा हूँ, मेरे घुटने अंदर है, ये देखिए, और मैं ये आ गया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया और फिर आया, फिर गया और फिर आया। ठीक है। और स्ट्रेचिंग बीच बीच में आप कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, इससे भी आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हम लोगों को ध्यान नहीं देते। मैंने भी पहले कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि टारगेट नहीं था। जैसे जैसे बॉडी इंप्रूव होने लगी तो मुझे भी लगा कि कुछ इस एरिया को भी टारगेट करना चाहिए, हैमस्ट्रिंग करनी चाहिए। काफी अच्छी एक्सरसाइज है और जो मेरा ये है काफी कमजोर वीक पॉइंट है, अगर मैं इसको अच्छा कर लेता हूँ तो मैं ये समझता हूँ मैं अपने लेवल को 5 रैंक ऊपर पहुंचा दूंगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 40 किलो का वेट मैंने लिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ज्यादा सीधा होने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसमें क्या होता है हैमस्ट्रिंग हमारी फ्री हो जाती है। तो हम लोग को करना क्या है, नीचे तो जाना है और ऊपर यहाँ तक आना है, फिर वापस आना है और यहाँ तक। अच्छा, खास बात ये भी है कि इसमें जो क्वाड मसल्स होती है वो भी थोड़ी इन्वॉल्व होती है, यानी सेपरेशंस थोड़े अच्छे हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। चलिए मैं आपको दूसरा सेट दिखाता हूँ और दूसरी तरीके से दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 प्लेटें ले ली हैं, रबड़ प्लेटें हैं, थोड़ी ऊंची है। ये इसकी लंबाई कम से कम 2.5 से 3 इंच की है, ये मैंने ले लिया है। अब मैं इसको ऊंचे पे आकर थोड़ा सा परफॉर्म करूंगा ताकि ये जो मेरी रॉड है, बार है, ये थोड़ी और नीचे जा सके, तो जिससे मेरे जो हैमस्ट्रिंग है उसमें प्रेशर ज्यादा सके। वेट भी मैंने बढ़ा दिया है, तो वेट मैंने यहाँ 50 किलो रख लिया है। ये आपको देखना है कि आप कितने वेट से कर सकते हैं और आप इसके वर्किंग सेट, एक्चुअली आपको वर्किंग सेट पहचानना जरूरी है। तो जो आपका वर्किंग सेट है, यानी जिसपे आपको मेहनत करनी है, जो वेट आपको रिजल्ट्स देंगे, वो है आपके वर्किंग सेट। तो आपको यहाँ पर अपना वर्किंग सेट सिलेक्ट करना है, जिससे आपके 10 से 12 रेपिटेशंस निकलती हैं, वो है आपके वर्किंग सेट और आपको वही मेहनत करनी है। अक्सर लड़के गलतियां यही करते हैं कि जब वर्किंग सेट पर पहुंचते हैं तो वहीं उनकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो यही कारण है कि आप अच्छी मसल्स इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं और बाद में ये कहते हैं कि नेचुरल संभव नहीं है। तो देखिए फिर से एक बार, फॉर्म मेरी वही रहेगी, बस मैंने थोड़ा सा ऊंचा कर लिया अपने फ्लोर को। इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, एक का आता है तो चला जाता है।
बात ये है कि आपकी हैमस्ट्रिंग तो अच्छी होगी, साथ में आपकी काफ में भी अच्छा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपकी काफ भी अच्छी हो जाएगी। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। पहली बार मतलब ये है कि मैंने इससे जीवन में इससे पहले कभी नहीं मारा। ये पहला ऐसा साल है 2020 का जब से मेरे साथ ये दो पार्टनर जुड़े हुए हैं, अजितेश है और जिसको मैंने आपको बताया था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, ये लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं जब से, तब से क्या कहते हैं, मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। तो 3 बार हो चुका है मेरे को करते हुए। मेरे को रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले मैंने की भी नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है जो मैंने कभी नहीं की है, लेकिन इस बार परफॉर्म कर रहा हूँ। और मेरी एक्सरसाइज जो है अभी तक की पूरे जीवन काल की सबसे टफ एक्सरसाइज चल रही है। और सबसे ज्यादा टफ इसलिए है क्योंकि इस बार मैं डाइट भी नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है, मैं इस बार विदाउट डाइट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और जनवरी में मैं आपको दिखाऊंगा, 3 महीने पूरे करूंगा 5 तारीख से। मैं दिखाऊंगा इस 3 महीने में मेरी बॉडी में क्या रिजल्ट आए हैं। बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिखेगा कि एनाबॉलिक वाला रिजल्ट है, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो मेरे को संतुष्ट करने वाला होगा। क्योंकि मुझे मालूम मेरे पास डाइट नहीं है और मैं किसी भी तरीके का बैड सब्सटेंस यूज नहीं करता हूँ। सप्लीमेंट बहुत दूर की बात रही, जब मैं डाइट नहीं ले रहा हूँ सप्लीमेंट कहाँ से लूंगा। मैंने केवल क्रिएटिन ऐड करके रखा हुआ है डाइट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही है। इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करना और अपने अंदर विश्वास बनाए रखना और प्रॉपर वर्किंग को पहचानिए अपने, आप उस पर मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।